आज बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल की जिनसे हमारे हेल्दी लिविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उनमें से एक प्रिंसिपल है मॉडरेशन। तो मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? मॉडरेशन का मतलब होता है कि हम मिडिल पाथ चूज़ करेंगे। ऐसा पाथ नहीं चूज़ करेंगे जो सा एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करना या कोई चीज़ बहुत ही कम यूज़ करना। तो इन दोनों की तरफ ना जाके एक मिडिल पाथ यूज़ करना, जिसको हम कह सकते हैं कि मॉडरेशन। ठीक है, तो मॉडरेशन में होता क्या है? मॉडरेशन में अक्सर क्या होता है कि पर्सन बहुत ही एक्सट्रीम पे चला जाता है। जैसे एडिक्शन के केसेस में होता है, बिंज ईटिंग में होता है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी मॉडरेशन पे ना रह के एक एक्सट्रीम पे चला जाता है कि कुछ ड्रग्स का या फूड का या ऐसी एक्टिविटीज़ का जो सा उसको प्लेजर देती हो काफ़ी ज़्यादा। तो अक्सर मॉडरेशन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो सा प्लेजर प्रोवाइड करती है उसमें रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे एक बिहेवियर में इंडल्ज हो जाता है। तो दूसरी चीज़ ऐसे आती है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ ओवर कंसर्न हो जाते हैं। कंसर्न रहना ठीक है, पर वो ओवर कंसर्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब बार बार उनका ध्यान रखना, उनको इंडिपेंडेंट ना रहने देना, उनकी मतलब डेली की एक्टिविटीज़ में देखते रहना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे डेवलप नहीं हो पाते। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उनसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, वो तो छोड़ ही देते हैं, मतलब दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनसे मॉडरेशन वाला मिडिल पाथ चूज़ करते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों ही पाथ नुकसानदायक हैं, एक लो वाला एक हाई वाला। तो मिडिल पाथ सबसे बेस्ट रहता है। तो इसमें इसके पीछे कारण क्या होता है कि हम मॉडरेशन के पाथ को चूज़ नहीं कर पाते, और ये पाथ हमारे लिए जरूरी क्यों है? मॉडरेशन का पाथ इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है, मिडिल पाथ, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो से रिजल्ट्स होते हैं वो हमें बीच वाले पाथ से ही चलने पड़ेंगे, मिलेंगे। क्योंकि जैसे अगर हम मिडिल वाला पाथ नहीं चूज़ करते, जैसे फॉर एडिक्शन की एग्जांपल के साथ, तो उसमें क्या होता है कि लोग एडिक्शन तो कर रहे होते हैं, अभी एक्सट्रीम पे जा रहे होते हैं, एक प्लेजर उसे ले रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं उसको, पर आगे जाके कुछ समय के बाद उसका उनको उनकी हेल्थ में नुकसान होगा। तो इसलिए मॉडरेशन जो सी है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। अगर हम मॉडरेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। अब मॉडरेशन के साथ हम इसलिए स्टिक नहीं कर पाते क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उसको डेवलप करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ एटीट्यूड, मतलब कुछ खास तरह की थिंकिंग की ज़रूरत होती है, जिसको फ्लेक्सिबल थिंकिंग बोल सकते हैं, जिसमें इस थिंकिंग की ज़रूरत होती है कि मैं किसी चीज़ को टॉलरेट कर सकता हूँ। जो सा पर्सन मॉडरेशन के पाथ को नहीं चूज़ करता, उसकी थिंकिंग ज़्यादातर यही होती है कि मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता हूँ। मतलब उसमें इनटॉलरेंस, अनबियरेबिलिटी का सोच होता है। तो फिर वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। जैसे एडिक्शन के पेशेंट में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि वो उसकी एब्सेंस को, अर्जिस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो इसमें हमारी टॉलरेंस का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। और हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल सोच की तरफ जाना पड़ेगा। और जो सी बियरेबिलिटी की सोच होती है कि मैं इस चीज़ को सहन कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता हूँ, तो वो सोच हमें मॉडरेशन की तरफ ले जा सकती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो सी मॉडरेशन का पाथ आपको चूज़ करना डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इसके लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो होप कि वो आपके लिए सही रहेगा।